हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए एक्सरसाइज 9.6 का फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अब। तो साइंटिस्ट फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन विच पास थ्रू 4, 5। ठीक है साइंटिस्ट, इसने एक लाइन दे रखी है जो कि इस पॉइंट से पास करती है एंड मेक्स एन इक्वल एंगल विद द लाइन्स। इसने दो लाइन और दे रखी है, एक तो ये और एक ये। इसने बोला कि ये जो लाइन है इन दोनों लाइन के साथ में इक्वल एंगल बनाती है और इस पॉइंट से पास होती है, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो साइंटिस्ट सबसे पहले देखिए अपने जो गिवन कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडीशन नोट करते हैं। टू गिवन कंडीशन अपने को ये है कि साइंटिस्ट मान लेते हैं अपने पास यहाँ पे एक लाइन L1 दे रखी है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं लाइन L1 है जो कि 4 और 5 पॉइंट से पास करती है। ठीक है, और इसने बोला है कि एक सेकंड लाइन L2 और एक थर्ड लाइन L3। इसके अलावा ये दो लाइन और दे रखी है, इसको हम L2 बोल देते हैं और इसको हम L3 बोल देते हैं। और ये जो साइंटिस्ट लाइन L1 है ना, ये जितना एंगल लाइन L2 के साथ में बनाती है उतना ही एंगल L3 के साथ में बनाती है, यानी कि दोनों लाइन L2 और L3 इन दोनों लाइन के साथ में इक्वल एंगल बनाती है ये लाइन L1। ठीक है, और यहाँ पे लाइन 2 और लाइन 3 की इक्वेशंस कौन सी है? इसकी इक्वेशन दे रखी है 5x माइनस 12y, ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एंड लाइन 3 है, इसकी इक्वेशन इसने दे रखी है 3x इज इक्वल टू 4y प्लस 7। तो साइंटिस्ट इसने बोला है कि लाइन L1 की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट आपको पता है किसी भी लाइन की इक्वेशंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो अपने पास उसकी स्लोप होनी चाहिए। ठीक है, एक स्लोप और एक उसका पॉइंट होना चाहिए अपने पास। अगर इस लाइन L1 की स्लोप आ जाए फिर तो हम इसकी डायरेक्ट इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो अपनी लाइन L1 है इसकी स्लोप हम मान लेते हैं कि M1 है, इसकी स्लोप M1 मान लेते हैं। ठीक है, और साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन L2 और लाइन L3 इन दोनों लाइन की स्लोप निकालते हैं। तो देखिए इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं हम। साइंटिस्ट स्लोप ऑफ लाइन L2, ये जो अपने पास लाइन L2 है इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? आपको पता है इसकी जो इक्वेशन होती है इस इक्वेशन को कंप्लीट रिजल्ट y के इक्वल करना पड़ता है। इक्वेशन के अंदर जो कंप्लीट रिजल्ट है वो y के इक्वल करना पड़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट यहाँ पे देखेंगे 5x माइनस 12y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। तो कंप्लीट रिजल्ट y के इक्वल पुट करेंगे साइंटिस्ट, तो क्या हो जाएगा -5x हो जाएगा, -6 हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे -12 से, -12 ये देखिए साइंटिस्ट y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में आपने पहले भी इक्वेशन की है। तो x के साथ में जो वैल्यू होती है वो m होती है, यानी कि इसकी स्लोप होती है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, अपने पास जो लाइन L2 है इसकी स्लोप अपने पास हो जाएगी -5/-12 करेंगे तो 5/12। ठीक है, ये जो सेकंड लाइन है इसकी स्लोप अपने पास आ गई M2 इज इक्वल टू 5/12। इसी प्रकार साइंटिस्ट यहाँ पे लाइन 3 की स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ लाइन L3, लाइन L3 क्या है 3x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है ना लाइन 3 की। तो इसकी स्लोप निकालेंगे तो कंप्लीट रिजल्ट y के इक्वल पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू ये अपने पास हो जाएगा -3x प्लस 7 अपॉन -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अकॉर्डिंग अपने पास जो लाइन L3 है इसकी स्लोप अपनी हो जाएगी M3 इज इक्वल टू -3/-4 करेंगे यानी कि 3/4। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे स्लोप लाइन 3 की आ गई और ये अपने पास यहाँ पे स्लोप लाइन L2 की आ गई। अब साइंटिस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि जो लाइन L1 है ना ये एंगल बनाती है, और आपको पता है किसी भी दो लाइन के बीच में जब हमें एंगल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2 ऐसा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे साइंटिस्ट एंगल बिटवीन लाइन L1 एंड L2 और L2 के बीच में एंगल देखेंगे
L1 और L2 के बीच में एंगल साइंटिस्ट हम यहाँ पे देखेंगे टेंजेंट थीटा से। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ M1 माइनस M2 करते हैं। M1 माइनस M2, M2 की वैल्यू 5/12 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2 5/12। ठीक है, ये एंगल हो जाएगा। अब देखेंगे साइंटिस्ट एंगल बिटवीन लाइन L1 और L3 के बीच में। एंगल बिटवीन लाइन L1 एंड लाइन L3, तो इन दोनों के बीच में एंगल देखेंगे तो साइंटिस्ट सेम फॉर्मूला लगेगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास हो जाएगा M1 माइनस M3। M3 की वैल्यू क्या है 3/4। इसके अपोन में करेंगे 1 प्लस M1 इंटू 3/4। ठीक है, इसका मॉडुलस हो जाएगा। अब साइंटिस्ट ये दोनों लाइंस के बीच में एंगल आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो लाइन L1 और L2 के बीच में जितना एंगल है उतना ही एंगल L1 और L3 के बीच में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल और ये वाला दोनों एंगल सेम है, तो इन दोनों को सेम रखेंगे हम। अपने पास यहाँ पे हो जाएगा मॉडुलस ऑफ M1 माइनस 5/12 अपॉन 1 प्लस 5/12 M1 हो जाएगा इज इक्वल टू M1 माइनस 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4 M1। ये रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। ऊपर 12 LCM आ जाएगा अपने पास। ऊपर अपने पास 12 LCM हो जाएगा तो यहाँ अपने पास हो जाएगा 12 M1 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके टोटल डिवाइड में यहाँ फिर अपोन में साइंटिस्ट 12 LCM हो जाएगा। 12 LCM होने के बाद यहाँ अपने पास 12 प्लस 5 M1 हो जाएगा 5 M1। इसका मॉडुलस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लेंगे साइंटिस्ट इसके अंदर यहाँ पे ऊपर 4 LCM हो जाएगा। ऊपर 4 LCM होने के बाद यहाँ पे अपने पास 4 M1 माइनस 3 हो जाएगा और इसके टोटल डिवाइड में यहाँ नीचे फिर 4 LCM लेंगे तो यहाँ अपने पास हो जाएगा 4 प्लस 3 M1 इसका मॉडुलस। ठीक है, तो साइंटिस्ट देखिए 12 से 12 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इस टोटल वैल्यू को टोटल डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से तो इन मल्टीप्लाई का सिंबल लग गया, ये जो 12 है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार साइंटिस्ट 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या वैल्यू बचेगी, अपने पास बचेगा साइंटिस्ट मॉडुलस ऑफ 12 M1 माइनस 5 अपॉन 12 प्लस 5 M1 इज इक्वल टू, इसी प्रकार यहाँ बचेगा साइंटिस्ट मॉडुलस ऑफ 4 M1 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3 M1। ये रिजल्ट बचेगा। अब साइंटिस्ट आपको पता है कि मॉडुलस का मतलब ये होता है कि अंदर वाली जो वैल्यू चाहे तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, मॉडुलस से बाहर लिखते हैं तो पॉजिटिव ही लिखी जाती है। ये मॉडुलस का मतलब होता है। अब दोनों साइड से साइंटिस्ट मॉडुलस हटाएंगे, दोनों साइड से मॉडुलस हटाएंगे तो इसका मतलब ये क्या है, अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो दोनों तरफ साइंटिस्ट पॉजिटिव नेगेटिव तो सिंबल लगा नहीं सकते, इसका भी मॉडुलस हटाएंगे और इसका भी मॉडुलस हटाएंगे तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। या तो हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे या फिर इसको पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए अपने पास रिजल्ट बनेगा 12 M1 माइनस 5 अपॉन 12 प्लस 5 M1 इज इक्वल टू, इसको पॉजिटिव नेगेटिव कर लीजिए। ये वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव भी हो सकती है। 4 M1 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3 M1 अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अपने पास ये रिजल्ट आएगा साइंटिस्ट। ठीक है,
साइंटिस्ट आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आप ऐसा मत सोचना कि हमने इसको भी मॉडुलस से बाहर लिखा है तो इसको भी पॉजिटिव नेगेटिव बनाना चाहिए था, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि साइंटिस्ट मान लेते हैं कि अगर हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव कर लेंगे तो अगर हम इसको पॉजिटिव लेंगे तो इसको भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, दोनों तरफ पॉजिटिव सिंबल हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम इसको नेगेटिव लेंगे तो इसको भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, फिर दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव सिंबल हो जाएंगे, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल करके दोनों वैल्यू फिर पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते, इन दोनों में से एक को ही हम पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करते हैं, एक बार तो हम इसका पॉजिटिव केस ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू पॉजिटिव है, तो क्या रिजल्ट रहेगा अपने पास 12m1 अपॉन 12 + 5m1 इज इक्वल टू, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं एक बार, ये पॉजिटिव सिंबल लेंगे तो ये सेम रिजल्ट आएगा अपने पास 4m1 - 3 अपॉन 4 + 3m1, ठीक है। ये अपना पॉजिटिव केस है। और एक बार हम साइंटिस्ट मान लेते हैं नेगेटिव केस, कि मान लेते हैं कि ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो क्या रिजल्ट आएगा अपने पास 12m1 - 5 अपॉन 12 + 5m1 इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू साइंटिस्ट नेगेटिव है तो ये -4m ये +3 हो जाएगा, तो अपने पास यहाँ रिजल्ट हो जाएगा 3 - 4m1, ठीक है, अपॉन 4 + 3m1। अब इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अपने पास क्या रिजल्ट हो जाएगा 12m1 - 5, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 3m1 के साथ में इज इक्वल टू, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, अपने पास क्या रिजल्ट आएगा 12 + 5m1 इंटू 4m1 - 3, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कीजिए साइंटिस्ट, 12 4 = 48m1, 48m1 और 12 3 = 36 प्लस 36m1 का स्क्वायर, उसके बाद -5 की करेंगे, ये अपने पास -20 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 5 3 = 15m1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अपने पास ये रिजल्ट बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 12 4 = 48m1, 48m1, 12 3 = 36 माइनस 36, अब 5 की करेंगे, 5 4 = 20 प्लस 20m1 का स्क्वायर माइनस 5 3 = 15m1, अपने पास ये रिजल्ट रहेगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट इस कंप्लीट रिजल्ट को इस तरफ लेके दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, अपने पास बनेगा 48m1 प्लस 36m1 का स्क्वायर माइनस 20 माइनस 15m1, ये वैल्यू कंप्लीट इस दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये अपने पास यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 48m1 प्लस 36 हो जाएगा, माइनस 20m1 का स्क्वायर प्लस 15m1 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट, 36 माइनस 20 करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 16m1 का स्क्वायर। उसके बाद m वाली वैल्यू देख लीजिए, ये अपने पास यहाँ पे 48m1 प्लस का है, 48m1 माइनस का है, ठीक है। ये माइनस 15m1 है, ये प्लस 15m1 है। उसके बाद साइंटिस्ट अपने पास 36 माइनस 20 करेंगे, प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट 16m1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16 हो जाएगा, यहाँ से m1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये देखिए साइंटिस्ट, m1 का स्क्वायर -1, आपको पता है किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है, लेकिन यहाँ पे m1 का स्क्वायर वो -1 आया है, यानी कि ये आयोटा की फॉर्म में रिजल्ट देगा, जो कि नॉट पॉसिबल होगा। तो m1 की वैल्यू ये तो होगी नहीं। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। इसके अकॉर्डिंग देखिए साइंटिस्ट, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे साथ में, हम इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट, 12 4 = 48m1, 48m1 प्लस 12 3 = 36m1 का स्क्वायर माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 15
m1 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 जा 36 माइनस 12 4 जा 48 m1, 5 3 जा 15 m1 क्या हो जाएगा, प्लस 5 3 जा 15 m1 और प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 m1 स्क्वायर, 20 m1 स्क्वायर, ठीक है। तो साइंटिस्ट कंप्लीट रिजल्ट को इस तरफ लेके आएंगे, अपने पास क्या रिजल्ट बनेगा, 48 m1 प्लस 36 m1 स्क्वायर माइनस 20 माइनस 15 m1, इसको इस तरफ लेके आएंगे, ये माइनस 36 प्लस के अंदर 48 m1 माइनस के अंदर 15 m1 और प्लस के अंदर 20 m1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट, अब 36 m स्क्वायर प्लस 20 m स्क्वायर, ये अपने पास हो जाएगा 56 m1 का स्क्वायर। उसके बाद अपने पास क्या रिजल्ट रहेगा, 48 m1 प्लस 48 m1, ये साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा 96 m1, ठीक है, 96 m1 और माइनस 15 ये हो गया, तो 96 माइनस 30 हो जाएगा, तो ये अपने पास रहेगा प्लस 66 m1, ठीक है ना। आप इसको सोल्व करके देखोगे तो अपने पास ये रिजल्ट आएगा। और उसके बाद में अपने पास क्या रिजल्ट रहेगा, -20 माइनस 36 माइनस 56 हो जाएगा, ये माइनस 56 इज इक्वल टू 0। आप साइंटिस्ट यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे अपने पास 28 m1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ 36 m1 हो जाएगा, माइनस यहाँ 28 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। जो 2 कॉमन निकला उसको 0 के साइड भेजेंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके यहाँ से m की वैल्यू निकालते हैं। साइंटिस्ट आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं हम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सोल्व कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास जो m की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, प्लस माइनस b की वैल्यू 33, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, माइनस b होता है ना, माइनस b होता है, तो ये अपने पास यहाँ पे -33 प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर क्या करते हैं 33 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, ठीक है, अपॉन 2a 2 इंटू 28। अब इसको सोल्व करेंगे, m की वैल्यू आ जाएगी साइंटिस्ट यहाँ पे, m इज इक्वल टू -33 प्लस माइनस अंडर द रूट, साइंटिस्ट 33 का स्क्वायर करेंगे, ये अपने पास हो जाएगा 1089 और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ में करेंगे तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद में अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, 3136, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 28 करेंगे 56 हो जाएगा ये। m की वैल्यू हो जाएगी साइंटिस्ट अपने पास -33 प्लस माइनस अंडर द रूट, इसको ऐड करेंगे 1089 प्लस 3136, इसको ऐड करेंगे 4225, ठीक है, 4225 आ जाएगा अपने पास अपॉन 56। तो साइंटिस्ट यहाँ से अपने पास देखिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -33 प्लस माइनस साइंटिस्ट 4225, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो अपने पास आएगा 65, ठीक है, अपॉन 56 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट यहाँ से अपने पास m की 2 वैल्यू हो जाएगी, एक तो अपने पास यहाँ पे प्लस वाली और एक माइनस वाली। देखिए एक तो -33 ये प्लस लेंगे, प्लस का 65 अपॉन 56, और एक अपने पास यहाँ पे -33 ये माइनस की वैल्यू लेंगे -65 अपॉन 56, ये 2 वैल्यू हो जाएगी। इसको सोल्व करेंगे अपने पास साइंटिस्ट m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 65 माइनस 33 करेंगे अपने पास बचेगा साइंटिस्ट 32 अपॉन 56,
और एक बार यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोनों, और सिंबल माइनस का लगेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 3 8, 6 और 3 9 अपॉन 56। साइंटिस्ट ये 8 पे कट होएगा, 8 पे कट करेंगे, 8 4 जा 32, 8 7 जा 56, ठीक है। और ये अपने पास यहाँ पे 14 पे कट होएगा, 14 पे कट करेंगे तो 14 7 जा 98, माइनस का सिंबल है, अपॉन, और यहाँ पे 4 पे कट हो जाएगा, 14 4 जा 56। अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे m की दो वैल्यू आ गई, एक तो 4.7 और एक -7.4। तो साइंटिस्ट अपने पास देखिए m1 की, ये m1 की वैल्यू है ना, ये अपने पास m1 की वैल्यू है। तो स्लोप आ गई अपने पास इसकी, ये जो साइंटिस्ट अपने पास लाइन L1 है इसकी अपने पास दो स्लोप आ गई, एक तो अपने पास है 4.7 और एक -7.4, ठीक है। इन दोनों स्लोप का यूज करके अब हम इसकी वो इक्वेशंस निकालेंगे। देखिए साइंटिस्ट यहाँ पे अपने पास दो केस बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे लाइन L1 के लिए जो जब स्लोप अपने पास 4.7 है, जब M1 स्लोप इसकी 4.7 है, और जब इसकी स्लोप M1 -7.4 है, तब इसकी दो प्रकार की इक्वेशन बनेगी, ठीक है। और इसकी जो अपने पास पॉइंट दे रखे हैं 4 और 5, इस पॉइंट से पास होती है, ठीक है। मान लेते हैं कि अपने पास जो पॉइंट है वो है 4 और 5। तो इनके लिए इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, आपको पता है इक्वेशन अपने पास होती है y - y1 = m × x - x1, ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है, क्योंकि अपने पास एक पॉइंट है और एक स्लोप है। तो y - y1 की वैल्यू 5 = m, स्लोप इसकी हम करेंगे 4.7 × x - x1, ये हो जाएगा। 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपने पास 7y - 35 = 4x - 16 हो जाएगा। ये अपने पास हो जाएगा 7y - 4x = -16 + 35। तो साइंटिस्ट ये अपने पास हो जाएगा 7y - 4x = 19, 7y - 4x -19 = 0। साइंटिस्ट एक तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और एक अपने पास सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, जब हम यहाँ पे m1 की वैल्यू -7.4 लेंगे तो इस टाइम अपने पास हो जाएगा y - y1 = m × x - x1, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, y - y1 की वैल्यू 5 लेंगे = m, स्लोप अपने पास यहाँ पे -7.4 लेंगे, -7.4 × x - x1, y - 5 सॉरी इस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे ना इसके साथ में, इस 4 की इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे अपने पास -7x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 7 4 जा 28, ये अपने पास हो जाएगा 4y - 4 5 जा 20। इसको इस तरफ लेके आएंगे, प्लस 7x - 28 = 0, 4y - 7x, ठीक है, -28 -20 करेंगे, -48 हो जाएगा = 0। एक अपने पास आर्टिस्ट ये इक्वेशन आ जाएगी। ये जो लाइन अपनी L1 है इसके लिए दो इक्वेशन आ जाएगी, एक तो ये और एक ये। अपने पास आर्टिस्ट ये फोर्थ इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा इसका।